निकल नहीं गए हो तो निकलो तो। तेरा मेरा रिश्ता क्या? बुलडोजर, वो शब्द जिसने दिल्ली की राजनीति का पूरा माहौल इस गर्मी में और गर्म कर दिया है। एक और बुलडोजर से इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस गिराई जा रही थी और दूसरी ओर अपने शासनकाल में 28,000 पॉलिटिकल किलिंग्स करवाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता वृंदा करात कोर्ट के पेपर लहरा रही थी कि इस बुलडोजर को रोका जाए, यह मानवीय नहीं है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के सफल प्रयोग के बाद और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में भी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। ये नीति मध्य प्रदेश से लेकर दंगाइयों के साथ में मेरा तो ये मानना है कि जैसे कुछ ऐसा ट्रीट करना चाहिए। गुजरात से लेकर दिल्ली तक हर स्थान पर अपनाई जा रही है, मगर क्यों? तो इसका सीधा सीधा उत्तर ये है कि दिल्ली में जहांगीरपुरी में दंगे हुए थे, मध्य प्रदेश में खारगोन में दंगे हुए, गुजरात में भी दंगे हुए थे और उन दंगाइयों पर तत्काल प्रभाव से एक्शन बुलडोजर के माध्यम से लिया गया था। और उपद्रवियों के साथ तो हमें तात्कालिक कोई न कोई एक्शन लेता हुआ दिखना भी चाहिए। सरकार नाम की चीज भी तो दिखना चाहिए ना मैम कहीं। परंतु अगर घुमा फिराकर इस बात का उत्तर लेना है तो ये है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस थी और इलीगल जो भी है उसे तो टूटना ही है। 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष आया और देश में कई स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली गई। राजस्थान के करौली में भी एक शोभा यात्रा निकली जिस पर मुस्लिम समुदाय ने पथराव कर दिया। 1 दर्जन से अधिक दुकानों को जला दिया गया। त्योहार हिंदुओं का था, परंतु उस दिन मुस्लिम समाज अपनी दुकानें दोपहर में ही बंद करके चले गए थे। तो हुआ क्या था कि 3:30 बजे के करीब अचानक जो हमारी जो दूसरे ये कम्युनिटी है उनकी दुकानें अचानक लगना बंद होने चालू हो गई। इसकी मुसलमानों की सारी दुकानें। जब जांच की गई तो पता चला कि कांग्रेस के काउंसलर मतलूब अहमद इस हिंदू विरोधी दंगों के मुख्य आरोपी थे। पीएफआई को इस हिंदू विरोधी दंगे के बारे में पहले से पता था। रामनवमी के दिन यानी 10 अप्रैल को देश भर में शोभा यात्रा निकाली गई और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड व अन्य कई स्थानों पर इन शोभा यात्राओं ने जब मस्जिद के आसपास या मुस्लिम बहुल स्थानों पर एंट्री की तो पेट्रोल बम, पत्थर इत्यादि से उन शोभा यात्राओं का स्वागत किया गया। त्योहार हिंदुओं का था, परंतु तैयारी मुस्लिम समाज करके बैठा था। सुबह में गए, हम लोग कुछ नहीं बोले, वो लोग जय श्री राम का नारा लगा के गए, बड़ा बड़ा डीजे बना के गए। हम लोग बहुत परेशान है, हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग कॉपरेट किए। यहाँ पे खड़े होकर हर एक रोड पे एक लड़का कॉपरेट किए थे। सामने हम लोग कॉपरेट इसलिए नहीं किए कि हम लोग अफ्तार का टाइम था, हम इसलिए कॉपरेट नहीं किए। वो बोलेगा मुसलमान को आके यहाँ पे मस्जिद के सामने आके जो झंडा लहरा रहा है, तो ये यूपी बिहार नहीं है, ये बंगाल है। ये यूपी बिहार नहीं, बंगाल है, ठीक है, बंगाल है। गुजरात के आनंद में जांच की गई तो पाया गया कि हिंदू समाज पर यह अटैक प्री प्लानिंग से हुआ था। मध्य प्रदेश के खारगोन में भी बात उठी कि ये दंगे पूर्व नियोजित थे। जांच झारखंड में हुई तो वहां भी पता चला कि स्टोन पेल्टिंग पूर्व नियोजित थी। 10 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव आया और अब हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई। कहानी वही दोहराई गई। इन शोभा यात्राओं पर भी पथराव हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए। दिल्ली का जहांगीरपुरी हो, कर्नाटक का हुबली या फिर आंध्र प्रदेश का कुर्नूल या उत्तराखंड का हरिद्वार, हर स्थान पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ दिया गया। कहानी यहाँ पर भी वही कि ये दंगे पूर्व नियोजित थे और मुख्य कॉन्स्पिरेटर था अंसार, जिसके आम आदमी पार्टी के साथ लिंक्स पाए गए। इस बात पर आम आदमी पार्टी ने अंसार के फोटोज लीक करते हुए ये बताया कि अंसार भाजपा का कार्यकर्ता है और भाजपा प्रत्याशी संगीता बजाज को जितवाने में इसने पसीना बहाया है। परंतु संगीता बजाज तो 2020 में ही भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुकी थी। जहांगीरपुरी में सीसीटीवी फुटेजेस से पता चला है कि लोग हनुमान जन्मोत्सव से 1
दिन पहले से ही पत्थर, लकड़ियां वगैरह इकट्ठा कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की अगर जो पहली रिपोर्ट है, अपनी पहली रिपोर्ट में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जो उन्होंने सौंपा है, उसमें लिखा है कि जहांगीरपुरी में जो हुआ वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बताया कि इसकी जो प्लानिंग है इस पूरे दंगे की, वो 7 दिन पहले से हुई थी और इसकी प्लानिंग करने वाला अंसार था। उसने मीटिंग करके लोगों को, जो हिंदू समाज है, उसकी शोभा यात्रा पर अटैक करने के लिए बोला था। परंतु ये जो सुनियोजित अटैक्स हिंदू समाज के त्योहारों पर किए गए थे, क्या ये नई प्रक्रिया है या इसका एक लंबा अतीत है? क्या मात्र हिंदू त्योहारों पर ही भारत में ये अटैक्स किए जाते हैं या ये अटैक्स विश्वव्यापी हैं? और इन अटैक्स के पीछे का मकसद क्या है? क्या भारत का भविष्य लेबनान के अतीत में छुपा हुआ है? क्या ये जो बुलडोज़र चलाए गए थे ये सही थे या नहीं? जानेंगे क्या कहते हैं ये दंगे आज के पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पूरे देश के कई भागों में हिंदू त्योहारों पर सुनियोजित आक्रमण हुए और इसका मूल कारण था हिंदू घृणा या इनफिडल्स को सबक सिखाना कि वो भाई मूर्ति पूजा ना करें और मस्जिद के पास से तो बिल्कुल ना गुजरें, जिसके हजारों एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं जो आगे दिखाए भी जाएंगे। परंतु नैरेटिव क्या बनाया गया? नैरेटिव बनाया गया कि हिंदुओं ने मुस्लिम समाज को उकसाया, मुस्लिम बहुल स्थानों पर मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। जो मस्जिद के पास से गुजरी, हमारा रोज़ा खोलने का टाइम हो रहा था, हम लोग रोज़ा इफ्तार करने में लगे हुए, इंतज़ाम में लगे हुए थे। मस्जिद के सामने शुभ यात्रा वाले आकर के ज़ोर ज़ोर से नारेबाजी, जय श्री राम के नारे। अब भाई राम नवमी या हनुमान जयंती पर जय श्री राम के नारे ना लगते तो क्या लगता, समझ में नहीं आया। और इन नारों से मुस्लिम समाज भड़क गया। साथ ही नैरेटिव ये भी बनाया गया कि मस्जिद के सामने डीजे पर गलत गाने चलाए गए, जिससे मुस्लिम समाज को हिंदुओं को मारने का लाइसेंस मिल गया। नमाज पढ़ रहे हो, तुम डीजे बजा रहे हो, आरती से क्यों बजाओगे? जय श्री राम के नारे बहुत जोर जोर से लोग लगा रहे थे, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। डीजे हमारे मस्जिद के सामने क्यों डीजे बजाएगा? और उसके बाद ये भी बोला गया, उन्होंने क्या नारे लगा रहे थे? बार बार बोल, उसमें 2-4 ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे मुसलमानों को काटेंगे, रखे मुसलमानों को काटेंगे। और इसे वायरल कराया गया कि 2-4 हिंदुओं ने भीड़ में ये बोला कि मुसलमानों को काटेंगे, जिससे वो भड़क गए और उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू किया। समझ में ये नहीं आया कि इतनी भीड़ में डीजे के सामने 2-4 लोगों की आवाज इस महिला को सुनाई कैसे दी, और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, बस ये बोल रही हैं और इसे वायरल कराया जा रहा है नैरेटिव सेट करने के लिए, तो आप इसे मान रहे हैं। उनके हाथों में तलवार, कट्टे, लाठी, डंडे सब मौजूद थे और मस्जिद के सामने जोर जोर से शोर मचाते हुए नारे लगा रहे थे। झंडे भी मस्जिद के गेट के तरफ फेंके गए, जिसको दिल्ली जहांगीरपुरी के थाने के पुलिस 1 दिन के बाद वो दोनों झंडे यहाँ से ले गई। बोलो 1 तो 2 बना रहे हैं। सोनू थोड़ी ना फाइल करे, सोनू ने मस्जिद के लिए करा ये। बताया ये भी गया कि हिंदू मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराना चाहते थे, इसलिए मस्जिद को बचाने के लिए बेचारे मुस्लिम समाज ने हिंदुओं पर अटैक करा। मस्जिद के अंदर आप झंडा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? एक मुस्लिम तो जाके अभी भी एक मंदिर में जाके उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की, क्यों नहीं की? परंतु इस वक्तव्य पर दिल्ली पुलिस का क्या वक्तव्य है? उन्होंने कहा कि भाई मस्जिद के ऊपर भगवा लहराने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अब आप एनडीटीवी की मानेंगे या दिल्ली पुलिस की, आपके ऊपर है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा आस्था निजी है और इसलिए इसे अपने घर तक ही रखना चाहिए। अर्थ था कि शोभा यात्रा निकाली ही क्यों गई, पूजा तो घर में कर लेते। ये मैं हूँ, ये मेरे हनुमान जी है, मेरा घर है और मेरी आस्था है। मैं अपनी आस्था अपने घर और अपने मन में रखता हूँ, सड़क पर नहीं ले जाता। परंतु यही पवन खेड़ा नमाज को सड़क पर करे जाने के लिए पक्षधर थे और उसके लिए आर्टिकल लिख रहे थे। यही अपीजमेंट है और यही नैरेटिव है जिसमें इन वायलेंसेस के पीछे के मूल कारण को छुपा लिया जाता है और बात गोलमोल होकर इधर उधर घूमती रहती है। यदि प्रोवोकेशन ही एकमात्र कारण है कि मस्जिद के सामने इस प्रकार के स्लोगन्स लगाए गए,
तो थोड़ा इन वीडियोस को देखिए कि किस प्रकार प्रोवोकेशन किया गया मुस्लिम समाज के द्वारा हिंदू मंदिरों के सामने। तारीख उठाकर देखो हम गाजी कहलाते हैं। और अब स्वयं से प्रश्न पूछिए, क्या इन सब प्रोवोकेशंस के बाद हिंदुओं ने हिंसा की? डेटा देखिए, रिपोर्ट्स निकालिए, उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। 7 जून 2021 ग्राम नूरपुर, जिला अलीगढ़, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत। हिंदुओं के या मीडिया की भाषा में कहें तो दलितों के साथ वायलेंस के समाचार आते हैं। उन्हें मुस्लिम समाज के लोग पत्थरों से मारते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी बारात मस्जिद के सामने से निकली थी। क्या वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे या मस्जिद पर भगवा लहराना चाह रहे थे? AIMIM यानी ओवैसी की जो पार्टी है उसका नेता सैयद नज़ीम अली हिंदुओं को या हिंदू समाज को धमकी देता है कि बिना आज्ञा के मस्जिद के सामने वाली सड़क से जो वेडिंग प्रोसेशंस होते हैं वो नहीं निकाल सकते आप। हिंदू समाज पर हुए इस अटैक के बाद नूरपुर नाम की जो जगह है वहाँ से हिंदू और जो बाकी समाज है, चाहे वो कोई भी कास्ट का, उसका पलायन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। 31 मई 2019 देवास, मध्य प्रदेश। इस बार भी दलित हिंदुओं ने एक बारात निकाली और वो मस्जिद के सामने से निकली, जिस पर मस्जिद से भारी पथराव हुआ। 1 फरवरी 2020 ग्राम पाटोल, जिला विद्यासागर, राज्य झारखंड। सरस्वती विसर्जन का प्रोसेशन निकलता है, जिस पर मस्जिद के पास पहुंचते ही पथराव हो जाता है और विशेष समुदाय ने प्रोसेशन उस समय आगे नहीं बढ़ने दिया था। झारखंड के ही कठिबारी विलेज, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट और बेलदिया विलेज, इन तीनों जगह पर भी इसी प्रकार का वायलेंस सरस्वती पूजा के दिन देखने को मिला था। 20 दिसंबर 2020 राम निधि संग्रहण रैली निकलती है राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए उज्जैन के अंदर। उस पर भी पत्थर वर्षा होती है। 15 नवंबर 2020 उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पहितपुर बाजार में लक्ष्मी गणेश विसर्जन पर एक प्रोसेशन निकलता है मस्जिद के समीप और उस पर भी पथराव होता है। इस प्रकार के हिंदू प्रोसेशंस पर वायलेंट अटैक जो हैं उसका एक पूरा इतिहास बहुत पुराना है। जो डॉक्यूमेंटेड अटैक्स हैं उसमें इस प्रकार का पहला अटैक 1714 यानी 1714 में अहमदाबाद में होली के दिन उसका वर्णन मिलता है, जब एक मुस्लिम युवक पर गलती से गुलाल लग जाता है और उसके बाद हिंदू समाज को वायलेंस झेलना पड़ता है। 1882 में सालेम दंगे हुए, कोर्ट केस भी हुआ और सुनवाई भी हुई। हिंदुओं की शादी में म्यूजिक क्यों बजा जब मस्जिद पास में थी? केस ये था। वर्ष 1925 में पूरे भारत में स्थान स्थान पर अलग अलग स्थानों पर हिंदुओं पर अटैक होता है। बॉम्बे, कलकत्ता, गुजरात, बाकी सब स्थानों पर भी हिंदू समाज पर अटैक हो रहा था और जो सबकी वजह थी वो था हिंदू प्रोसेशन निकल रहा था किसी मदरसे या मस्जिद के आसपास से, तो ये अटैक हुए थे। 1926 में फिर से वही राग छिड़ा था। हिंदू प्रोसेशन जा रहा था और म्यूजिक चल रहा था, तो कोई मस्जिद सामने रास्ते में आती है और हिंदू समाज पर अटैक होता है। 1927 में हिंदू समाज ने नागपुर में महालक्ष्मी प्रोसेशन निकाला था, जिसे मुस्लिम समाज ने ब्लॉक कर दिया था और काफी दंगे हो गए थे। 1958 से 1977 के बीच में ये जो इतने दंगे हुए हैं, इनका क्या कारण रहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कारण एकमात्र यह है कि हिंदू समाज अपनी परंपरा के अनुसार प्रोसेशन निकाल रहा था और रास्ते में मस्जिद आ गई और हिंदुओं पर अटैक हो गया। और ये बातें पुरानी नहीं, आज भी चल रही हैं। वर्ष 2010 23 सितंबर गणेश विसर्जन के लिए प्रोसेशन निकाला जा रहा था। रास्ते में मुस्लिम डोमिनेटेड नंगिया मस्जिद का एरिया आ जाता है और हिंदू समाज पर अटैक कर दिया जाता है। 2011 में यह सब और हुआ था और 2021 में ये हुआ था।
और इस प्रकार की हजारों हिंसाओं की गिनती की जा सकती है। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाए गए हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस प्रकार के अटैक्स केवल हिंदुओं पर हो रहे हैं। ये अटैक्स अप्रैल के महीने में ही स्वीडन, इजराइल, स्पेन में क्रिश्चियंस पर हो चुके हैं और इससे पहले भी इस प्रकार की रिपोर्ट सामने आई हैं जब इस प्रकार के अटैक्स दूसरे रिलीजन्स को काफिर समझने के कारण किए गए हैं। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि 1926-27 में बड़े सारे दंगे हुए और इन दंगों की या इनसे पहले भी हुए दंगों की यदि कारणों को आप जानना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा मात्र 2 ही कारण हैं हर दंगे के पीछे। एक ये कि हिंदू प्रोसेशन जा रहा था, रास्ते में मस्जिद पड़ी और उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया, और उसका दूसरा कारण था काउ स्लॉटर। और इन दोनों मुद्दों पर अंबेडकर कहते हैं कि कोई भी मुसलमान जब हज के लिए जाता है तो वो मक्का मदीना में गाय नहीं काटता। इस्लामिक लॉ ने भी कभी नहीं कहा कि आप सैक्रिफाइस के लिए गाय को काटिए, परंतु जब वो मुसलमान भारत में आता है तो बिना गाय काटे नहीं मानता। वहीं दूसरी ओर मुसलमान मस्जिद के पास म्यूजिक बंद कराने की डिमांड करता है, जबकि किसी भी इस्लामिक कंट्री में मस्जिद के सामने म्यूजिक बैन नहीं है। अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देते हुए अंबेडकर लिखते हैं कि वो तो सेक्युलर कंट्री भी नहीं है, वहाँ तक में मस्जिद के सामने म्यूजिक पर पाबंदी नहीं है, परंतु भारत में इन्हें पाबंदी चाहिए मात्र इसलिए क्योंकि हिंदू म्यूजिक बजाते हैं। फिर इन मुद्दों पर हम रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ते हैं तो वो भी लिखते हैं ओरिजिनल वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ वॉल्यूम 24 पेज 375 के भाई इस्लाम, क्रिश्चियनिटी 2 ऐसे रिलीजन हैं जिनकी विश्व के हर दूसरे रिलीजन के साथ दुश्मनी है। वो अपने मजहब को मानकर प्रसन्न नहीं है, उनकी इच्छा है विश्व के बाकी सभी धर्म समाप्त हो जाएं। 1933 में स्वास्तिक नामक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका में टैगोर लिखते हैं कि देश की जो हालत है उसे देखकर मैं अंदर से झकझोर उठा हूँ। हिंदूज डिवाइडेड हैं, मीनिंगलेस बातों पर डिवाइडेड रहते हैं। मुस्लिम समाज पूर्णतः संगठित है, फिर वो चाहे साउथ ऑफ इंडिया का हो, कलकत्ता का हो या फिर किसी दूसरे देश का। मुसलमान डिवाइडेड नहीं है। हिंदू इनका मुकाबला डिवाइडेड रहकर कभी नहीं कर पाएगा। ये फिर से हिंदुओं को ह्यूमिलिएट करेंगे। टैगोर ने मुस्लिम समाज को भारत में कम्युनल टेंशन फैलाने का एकमात्र कारण बताया। वहीं एनसीईआरटी जो हमारी जनरेशन्स का ब्रेन वॉश वर्षों से करने में लगी हुई है, उसकी 12वीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक कहती है भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में जो बंटवारा हुआ उसका कारण था कि हिंदू मस्जिदों के आगे म्यूजिक बजाते थे, जिससे मुसलमानों की पीसफुल कनेक्शन विद गॉड के मार्ग में अवरोध पैदा होता था। इसलिए बेचारे मुस्लिम समाज ने हिंदुओं को मारना पीटना शुरू कर दिया और इवेंचुअली उन्होंने काउ प्रोटेक्शन और शुद्धि मूवमेंट से तंग आकर पाकिस्तान की डिमांड उठा ली। तो यहां से भी ये बात तो साफ हो ही जाती है कि हिंदू प्रोसेशन निकालना मस्जिद के आसपास से उनके लिए कितनी बड़ी बात है, और ये कोई नया फिनोमेनन नहीं है, सैकड़ों वर्षों पुराना है और इसका निदान कब होगा कुछ नहीं पता। हनुमान जयंती हो या राम नवमी, चाहे हिंदू नववर्ष, हर हिंदू फेस्टिवल पर हिंदू समाज पर आक्रमण हुआ है। देश के हर कोने से जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक ठाक है वहां से ये समाचार सुनने में आए हैं, परंतु उत्तर प्रदेश जहां देश के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी रहती है वहां से ये समाचार सुनने को नहीं मिले। इसका एकमात्र कारण है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर्स के अंदर डीजल भरा हुआ है। आई फील इंडिया में थोड़ा कड़क होना जरूरी है, लॉज को दिखाना कि ये देख बेटा ये लॉ है, ये लॉ देख, समझ इस बात को, ये जरूरी है। उस हिसाब से मुझे योगी पसंद है। जहांगीरपुरी दिल्ली की यदि हम बात करें तो हजारों लोग हिंदुओं पर किए गए इस आक्रमण में शामिल थे, परंतु FIR हुई केवल 14 लोगों पर। बाकियों का क्या? बुलडोज़र जो है उसका एक भय है, और जो भय कानून का होना चाहिए वो बुलडोज़र ने पैदा किया है। कानूनन यदि देखोगे तो आप इसे शायद जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, परंतु उसी कानून को बचाने के लिए इस चीज़ ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। बुलडोज़र का प्रयोग किसी भी राज्य में इलीगल बिल्डर्स जो होते हैं या फिर इलीगल बिल्डिंग्स जो होती हैं उनको गिराने में ही किया जाता है, परंतु उसके पीछे का जो प्रोसेस है
उसे शायद ही कभी फॉलो किया गया हो। आज जो लोग बुलडोजर्स के चलने पर रो रहे हैं वो सभी कंगना रनौत के ऑफिस को जब महाराष्ट्र की सरकार ने तुड़वाया था तब बड़े प्रसन्न थे। राहुल गांधी ने ये पिक्चर ट्वीट की और कहा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बुलडोज किया जा रहा है। परंतु राहुल गांधी को शायद जो तुर्कमान गेट पर इंदिरा गांधी ने किया वह भी पढ़ लेना चाहिए था। इंदिरा गांधी ने बुलडोजर चलवाया था और जो व्यक्ति उस बुलडोजर के सामने आया, जिसने भी अड़ंगा डाला, उसे गोली मारने के आदेश दे दिए थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की करंट राजस्थान सरकार ने अभी सालासर का मुख्य द्वार बुलडोज कर दिया और एक 300 वर्ष से अधिक पुराने शिव मंदिर को बुलडोज कर दिया। शिवलिंग को ड्रिल करके तुड़वा दिया गया और 300 वर्ष पुराने उस मंदिर का तो इलीगल होने का भी प्रश्न नहीं है, बल्कि वह तो ASI द्वारा संरक्षित मंदिर की लिस्ट में आना चाहिए था। जहांगीरपुरी वायलेंस में लोकल्स बांग्लादेशी मुसलमानों पर ब्लेम डाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी इस एंगल की जांच कर रही है कि क्या बांग्लादेशी मुस्लिम समाज ने हिंदुओं के अगेंस्ट दंगा किया था। और आम आदमी पार्टी ने भी अब कहा है कि भाजपा ने पूरे देश में बांग्लादेशियों को घुसा लिया है और वो अब दंगे कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले NRC के विरोध में शाहीन बाग के पक्ष में आम आदमी पार्टी थी। मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूं। आप JNU में भी लोगों के साथ? JNU के लोगों के साथ खड़ा हूं। जिस कानून से बांग्लादेशी देश से निकाले जाएंगे उस लॉ को आने मत दो। फिर कहो देश में बांग्लादेशी आए हुए हैं। दिल्ली में रोहिंग्याओं को राशन, पानी, बिजली सब दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं की हालत खराब है। जिन रोहिंग्याओं के लिए आम आदमी पार्टी रिफ्यूज स्टेटस मांग रही है, उन्हें ना निकाला जाए कह रही है, उन्हीं बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भाजपा ने बसा दिया और दंगे भी करवा रही है, ऐसा भी बोल रही है। यही अपीजमेंट और दोगली पॉलिटिक्स पूरे मुद्दे की जड़ है। मस्जिद के 100 मीटर तक हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, परंतु मंदिर के 100 मीटर में कोई नॉनवेज दुकान नहीं खोली जाएगी, ऐसा जब बोला जाता है तो इस पर कलेश मच जाता है। मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान होगी, परंतु मंदिरों में लाउडस्पीकर नहीं होंगे, इत्यादि इत्यादि ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो अपीजमेंट करने में लगाए जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स एस्केलेट होती है। और अपीजमेंट का स्तर तो इस लेवल पर आ चुका है कि इलीगल बांग्लादेशियों को भी यहाँ पर बसाया जा रहा है। उनका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड बनवाया जा रहा है। और 2016 में सेंटर ने पार्लियामेंट में बताया था कि 2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी भारत में इलीगली रह रहे हैं, मगर फिर भी भारत में NRC नहीं लाने दी जाएगी। लाल झंडों के नीचे नारे लगाए जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। और विश्व मीडिया हिंदुओं को अग्रेसर और भारत में इस्लामोफोबिया है ऐसा दिखाएगा। यदि सिचुएशन ऐसी ही चलती रही और संज्ञान नहीं लिया गया तो भारत को लेबनान बनते समय नहीं लगेगा। लेबनान का इतिहास और भारत का फ्यूचर सेम हो सकता है। लेबनान इजराइल का पड़ोसी देश है। 1954 तक लेबनान एक ईसाई बहुल देश हुआ करता था। पूरे मिडल ईस्ट में 2 ही देश थे जो नॉन मुस्लिम थे और 2 ही देश थे जहां डेमोक्रेसी थी। लेबनान मिडल ईस्ट का इकोनॉमिक हब हुआ करता था और एकमात्र देश था जो ऑटोमन एम्पायर के समय में भी अपने आप को मुस्लिम होने से बचा पाया। 1974 में पैलेस्टाइन में मैसेकर होता है और वहाँ से मुस्लिम समाज जो होता है वो खदेड़ा जाता है या भागता है। सपोजिटली जो फ़लस्तीन या पैलेस्टाइन के मुसलमान थे, वहाँ के पड़ोसी जो देश थे, वहाँ जो मुस्लिम पड़ोसी बहुल देश हैं जैसे कि जॉर्डन, सीरिया या फिर सऊदी, इन देशों में उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए था, परंतु ये सभी देश पैलेस्टाइन के रेफ्यूजीज़ जो थे उनको संरक्षण देने से मना कर देते हैं और वो जो रेफ्यूजीज़ थे वो भागकर लेबनान जाते हैं उसके बाद। ठीक उसी प्रकार से जैसे रोहिंग्याज जो थे वो म्यांमार से भागे, परंतु मुस्लिम बहुल बांग्लादेश ने उन्हें शेल्टर नहीं दिया, वो भागकर भारत आ रहे हैं। लेबनान के लेफ्ट ब्रिगेड ने इन रेफ्यूजीज़ को सिटीजनशिप देने की मांग उठाई और धीरे धीरे इन लोगों को पॉलिटिकल पावर भी मिलनी प्रारंभ हो गई। इन रेफ्यूजीज़ ने वहाँ जितनी पॉलिटिक्स की सब
तब लेफ्ट के कम्युनिस्ट लाल झंडे के नीचे की। धीरे धीरे इन रेफ्यूजीज को बेचारा विक्टिम दिखाया जाने लगा और नेटिव क्रिश्चियन पॉपुलेशन को एग्रेसर। 1975-76 में लेबनान में सिविल वॉर शुरू हुई थी, जो कि 1990 में जाकर समाप्त हुई थी। सिविल वॉर के शुरू में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 54% थी और मुस्लिम पॉपुलेशन 44% थी, और जब सिविल वॉर समाप्त हुई तब ये पॉपुलेशन रिवर्स हो चुकी थी, यानी मुस्लिम पॉपुलेशन 54% थी और क्रिश्चियन पॉपुलेशन अराउंड 40%। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, क्रिश्चियंस का जेनोसाइड और मुस्लिम समाज का अधिक बच्चे पैदा करना इस पॉपुलेशन रिवर्सल का मुख्य कारण था। 1991 में लेबनान से डेमोक्रेसी समाप्त हो गई। PLO, हमास, हिजबुल्लाह जैसी टेरर आउटफिट्स ने लेबनान को अपना ट्रेनिंग सेंटर बना लिया। क्या ये बातें आपको भारत में होती हुई दिखाई नहीं देती? क्या भारत भी लेबनान की राह पर अग्रसर नहीं है? थोड़ा सोचिए। आशान्वित हूं कि आज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और एक स्ट्राइकिंग कॉर्ड को इस रिपोर्ट ने छेड़ा होगा। हम अपनी डॉक्यूमेंट्रीज लेकर जल्द ही आएंगे दूसरे चैनल AKT के डॉक्यूमेंट्रीज पर। 8 डॉक्यूमेंट्रीज ऑलरेडी अनाउंस की जा चुकी हैं, जिसके लिए एक क्राउड फंडिंग भी चल रही है, उसे भी आप सपोर्ट कीजिए। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।